वाराणसी धमाकों में 16 साल बाद आया फैसला, दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा। गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित 2 मामलों में आज आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 2 मामलों में दोषी करार दिया। गौरतलब है कि 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसी शाम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक बरामद किए गए थे। वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। वलीउल्लाह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324 और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा मामले में मोदी सरकार को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने देश की उन तमाम सेक्युलर पार्टियों पर हमला बोला जिन्होंने मामले को लेकर अब तक चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है। खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? और तीसरी बात यह है कि ये हमारे एम्बेसडर खतर के, वो कब से स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट? वो क्या, ये भारत की जो हमारे जो MEA का डिपार्टमेंट है चाइना की तरह अलग है ना। चाइना में तो जो एम्बेसडर होता है वो CPP पार्टी का मेंबर होता है। ये कब से हो गया कि एम्बेसडर अब बीजेपी का मेंबर हो चुका है क्या?
ब्यूरो रिपोर्ट तफ्तीश न्यूज।